चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 और ये सब चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मसल्स के बारे में जानकारी लेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में डिसऑर्डर ऑफ मसल्स और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर को पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ये चैप्टर नंबर 17 है, मतलब समझ लीजिए आज हमने 17 चैप्टर आपके 11th के कंप्लीट कर दिए। 2 चैप्टर और बचेगा बेटा, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो कहता है कि जो मूवमेंट है ये सिग्निफिकेंट फिगर है लिविंग बींग्स का, बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण फीचर है लिविंग बींग्स का। ठीक है, तो मूवमेंट इज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। जैसे स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म घूमता है किसमें बेटा? स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाया जाता है प्रोटोप्लाज्म का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में होता है। उसी तरह आप सीलियरी या फ्लैजिला का मूवमेंट और टेंटेकल का मूवमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखे होंगे। ठीक है, सिलिया बीट मारता है, फ्लैजिला से भी मूवमेंट होता है जैसे यूग्लिना में होता है, पारामीसियम में सिलिया से होता है, सिलेंट्रेटा में टेंटेकल से मूवमेंट होता है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो मूव, क्या क्या मूव कर सकते हैं बेटा? लिम्स को, जॉ को, आईलिड को, टंग को। तो ये क्या कहलाता है? ये मूवमेंट कहलाता है। तो यदि पोस्चर चेंज होता है, ध्यान से सुनिए, मूवमेंट्स रिजल्ट चेंज इन प्लेस या लोकेशन। मूवमेंट का मतलब क्या है? प्लेस चेंज इन प्लेस या लोकेशन चेंज होता है तो उसको लोकोमोशन कहते हैं, जबकि पोस्चर चेंज होता है तो उसको मूवमेंट कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सारे लोकोमोशन मूवमेंट है मगर सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट है। ठीक है, अच्छा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जैसे पारामीशियम जो होता है, सीलिया इसमें क्या करता है? मूवमेंट में सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड, किसमें लाने में? साइटोफेरिंग्स में, एज वेल एज लोकोमोशन में भी मदद करता है। तो पारामीशियम में सीलिया जो है वो लोकोमोशन, फूड को भी पकड़ने में मदद करता है और लोकोमोशन में। उसी तरह जो हाइड्रा में जो टेंटेकल्स हैं वो कैप्चर ऑफ प्रे भी करता है और इसके लोकोमोशन में भी मदद करता है। ठीक है, हम जैसे बॉडी के पोस्चर को भी चेंज कर सकते हैं और लोकोमोशन भी चेंज कर सकते हैं। वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन पोस्चर, हाथ पैर को हिला सकते हैं और लोकोमोशन भी कर सकते हैं। द एबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सब। मूवमेंट और लोकोमोशन को आप अलग अलग नहीं कर सकते, एक साथ ही पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दे आर टू मे बी लिंक्ड बाय दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सारे लोकोमोशन क्या है बेटा? ये पहले ही बता दिए हैं। सारे लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट है। सारे लोकोमोशन, मगर सारे मूवमेंट क्या लोकोमोशन है? हम अपना हाथ पैर हिला रहे हैं, क्या वो मूवमेंट है? नहीं है। ठीक है, तो लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो जो लोकोमोशन है वो एनिमल्स के हैबिटेट और उसके डिमांड ऑफ सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो लोकोमोशन किस पर, कैसा लोकोमोशन करेगा, उसके हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कहता है लोकोमोशन होता क्यों है? तो लोकोमोशन होता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग प्लेस के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और एस्केप फ्रॉम एनिमी के लिए। तो इन 5-6 चीज़ों के लिए होता है। कौन कौन? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, चौथा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए और चौथा और 5वां बेटा एनिमी से भागने के लिए। ठीक है, एनिमी से भागने के लिए। अगला देखते हैं बेटा। अगला हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने टाइप्स के मूवमेंट दिखाए जाते हैं? तो मूवमेंट हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन के हिसाब से होता है। ये बात तो हमने देख लिया। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल, वो किस पर वेरी करता है? उसके हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन पर। कहता है सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का जो बॉडी होता है ये मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट शो करता है, जैसे एमोबॉइड मूवमेंट भी, सिलियरी और मस्कुलर मूवमेंट भी। ठीक है, एमोबॉइड मूवमेंट आपको कहाँ देखने को? स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे माइक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट, जिसको WBC कहते हो, और माइक्रोफेजेज खाने पीने वाले सेल्स, ये कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? एमोबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है,
इट इज अफेक्टेड बाय इसमें क्या बनता है बेटा, एमवाइड में सूडोपोडिया बनता है, जो बनता है किसके वजह से, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसा कि हम अमीबा में देखते हैं, ठीक है। और इसमें मदद करता है साइटोस्केलेटन एलिमेंट, जैसे माइक्रोफिलामेंट एमवाइड मूवमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। साइटोस्केलेटन के वजह से ही क्या किसका फॉर्मेशन होता है, एमवाइड मूवमेंट होता है, ठीक है। सिलियरी मूवमेंट हमको जैसे खांसी वासी आता है इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में देखने को मिलता है, तो सिलियरी मूवमेंट ऑकर इन इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो सिलिएटेड इपिथेलियम से लाइंड होता है। और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया, ये डस्ट पार्टिकल को मूव करने में मदद करते हैं। फॉरेन पार्टिकल सबस्टांस को जो इनहेल हो जाता है एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा, उनको हटाने में मदद करते हैं। ओभा का भी पासेस इसी के तरह होता है सिलियरी मूवमेंट के थ्रू। तो ओभा जो पास करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वो भी किसके वजह से होता है, सिलियरी मूवमेंट के वजह से। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग, ये मस्कुलर मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, इस पर मसल्स होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहता है मस्कुलर मूवमेंट ही जो मूवमेंट है वो मस्कुलर मूवमेंट ही ह्यूमन बींग में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेजर टाइप का मूवमेंट है, ठीक है। लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, और लोकोमोशन के लिए बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किनके किसके बीच में बेटा, मस्कुलर मूवमेंट के बीच में, स्केलेटल सिस्टम के बीच में और न्यूरल सिस्टम के बीच में। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ मसल पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है, ठीक है, पहले ही समझ लीजिए। चलिए चैप्टर 8 में सिलिया और फ्लैजिला आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ लिया चैप्टर 8 में कि सिलिया और फ्लैजिला आउटग्रोथ है, ठीक है। कहता है फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ और मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कनाल सिस्टम और स्पॉन्जेज, जिसमें स्पॉन्ज में कनाल सिस्टम को मेंटेन रखता है फ्लैजिला, ठीक है। एंड लोकोमोशन करवाता है किसमें, प्रोटोजोआ में, जैसे यूग्लिना में। तो फ्लैजिलर मूवमेंट वाटर करंट को मूव करता है, वाटर करंट को मेंटेन रखता है किसमें, कोएनोसाइट्स जिस सेल को बोला गया था, ठीक है। स्पॉन्ज में स्विमिंग करवाता है स्पर्मेटोजोआ का और लोकोमोशन कराता है प्रोटोजोअन का यूग्लिना में, ठीक है। मसल मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है। कैसा ऑरिजिन का होता है, मेसोडर्मल। कहता है 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट एडल्ट ह्यूमन का ये किसके द्वारा बना होता है बेटा, किसके द्वारा बना होता है, मसल्स के द्वारा। तो 40 से 50% एडल्ट ह्यूमन का जो वेट होता है वो मसल्स के द्वारा बना होता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, इसमें एक्साइटेबिलिटी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी पाया जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी मसल का इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये मसल्स की अपनी प्रॉपर्टी है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड डिफरेंट क्राइटेरिया, मसल को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बांटते हैं, नेमली लोकोमोशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, ठीक है। तो मसल्स को लोकेशन के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी के आधार पर, ठीक है, इनको बांटते हैं। लोकेशन के आधार पर मसल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। लोकेशन के आधार पर हम मसल्स को 3, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। विसरल मसल को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है या नॉन स्ट्रिएटेड मसल, जबकि स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं, कंपोनेंट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ स्केलेटल कंपोनेंट। ये स्ट्रिप्टेड होते हैं, इसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है, मतलब लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड मिलेगा जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। ये कंट्रोल में होते हैं, एक्टिविटी अंडर वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, इसके नर्वस सिस्टम के ये कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए इनको वॉल्यूमेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। ये प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोशन में, लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी के पोस्चर में चेंज करने में, ठीक है। विसरल मसल जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, जो आपके विसरा में मौजूद हैं, गट में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, हॉलो विसरल ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। देखिए, दे आर लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, जैसे
एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता, कोई लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं पाया जाता और स्मूथ अपीयरेंस, इस वजह से ये स्मूथ दिखते हैं, ठीक है। इसलिए इनको स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। ये हमारे नर्वस कंट्रोल में नहीं होते, नॉट अंडर वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल, इनको इच्छा से मूव नहीं किया जा सकता नर्वस सिस्टम, आप अपनी इच्छा से, इसीलिए इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक और गैमेट थ्रू जेनाइटल ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड को और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गैमेट को ट्रांसफर करना है, इनका काम है। कहता है जैसा कि नेम सजेस्ट है, कार्डियक मसल, ये हार्ट के मसल्स है, मसल्स ऑफ द हार्ट। मैनी कार्डियक मसल सेल्स, इसमें ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है, ठीक है। असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न, इसमें ब्रांचिंग पाया जाता है। याद रखिएगा, स्ट्रिएटेड मसल और स्मूथ मसल्स में ब्रांचिंग नहीं पाया जाता, जबकि कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग पाया जाता है। बेस्ड अपॉन अपीयरेंस, ये कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड होते हैं मगर नॉन कंट्रोल होते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री नेचर के होते हैं, ठीक है। मतलब नर्वस सिस्टम पर इसका कोई कंट्रोल, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल इस पर नहीं होता, ठीक है। कहता है कि स्केलेटल मसल को हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल को हम डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को समझ पाएँ। कहता है ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी, ये मस्कुलर बंडल या फेसिकल का बना होता है। देखिए ये मस्कुलर बंडल है, ये पूरा का पूरा क्या है, मस्कुलर बंडल, ठीक है, मस्कुलर बंडल। हेंस दे इनमें कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू इसके ऊपर होता है, जिसको फेसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखिए ये मसल बंडल है और इसके अंदर मसल के सेल होंगे जिसको मसल फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखिए ये फेसिकल्स है या मसल्स बंडल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको सेल्स दिख रहे होंगे, ये सेल्स, ये मसल्स के सेल्स हैं, मसल सेल्स, ठीक है। मसल सेल्स या मसल फाइबर, चूंकि ये लंबे लंबे होते हैं फाइबर, इसके वाल को सार्कोलीमा, मसल के वाल को मतलब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं और इसमें ब्लड सप्लाई होता है। फेसिकल्स इनका कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है जिसको फेसिका बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मसल्स बंडल, फेसिकल्स, इनके ऊपर जो कवरिंग पाया जाता है उसको फेसिका बोलते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर मतलब सेल्स, ठीक है। मसल फाइबर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसको सार्कोलीमा कहते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइडी मैट्रिक्स जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर सिंसाइटियम होता है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें। एज सैक्रोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, इसमें मसल जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको सिंसाइटियम कंडीशन बोला जाता है, मैनी न्यूक्लियाई पाया जाता है। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जिसको सार्कोप्लाज्मिक, नाम बदल देते हैं बस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये स्टोर हाउस है कैल्शियम का। यही कैल्शियम जब निकालता है बेटे, यही कैल्शियम जब निकालता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप सीखेंगे थोड़ी देर में। कहता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स, ठीक है, जिसको मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स बोलो, मसल सेल्स बोलो, सब एक है, ठीक है। आगे समझ में, मतलब ये जो होते हैं ना, ये जो मसल स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे फाइब्रिल्स लगे होते हैं, देख रहे हो ये फाइब्रिल्स है, ये पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है। ईच मायोफाइब्रिल्स में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है, ठीक है, डार्क और लाइट बैंड होता है, इसीलिए इसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है, ठीक है। चलिए ये डिटेल स्टडी, अब एक मायोफाइब्रिल्स को निकाल के देखेंगे। इस्टेब्लिश दैट स्ट्रिएशन अपीयरेंस ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन ऑफ दो टाइप के। अब ये स्ट्रिएशन होता क्यों है? क्योंकि इसमें दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक का नाम है एक्टिन और एक का नाम है मायोसिन। लाइट बैंड जिसको आई बैंड भी कहते हैं, कौन सा बैंड? आई बैंड या आइसोटोपिक बैंड भी कहते हैं, ये एक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? एक्टिन का। जबकि डार्क बैंड जिसको एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं या ए बैंड भी कहते हैं, ये बना होता है मायोसिन का। किसका बना होता है बेटा? मायोसिन का। समझ में आ रहा है? ये मायोसिन का बना होता है। कहता है ये दोनों प्रोटीन, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों प्रोटीन आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स।
तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स में मौजूद होता है। जैसे ये मायोफाइब्रिल्स है, तो ये मायोफाइब्रिल्स तो यहाँ अल्टरनेट में ये ऐसे अरेंज होते हैं, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ठीक है। कहता है एक्टिन फिलामेंट ये थिनर होता है मायोसिन फिलामेंट से, इसलिए थीन फिलामेंट बोलते हैं, एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। मायोसिन मोटा होता है इससे, इसको थिक फिलामेंट बोलते हैं। आ गया समझ में। कहता है कि कहता है आई बैंड के सेंटर पर एक इलास्टिक फाइबर लगा होता है जिसको जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड लाइन, जो इसको बाइसेक्ट करता है। तो फिर से सुने, आई बैंड के बीच में इलास्टिक का फाइबर जेड लाइन होता है, ठीक है। अब जेड लाइन जो इसको बाइसेक्ट करता है, ए थीन फिलामेंट, ये जेड लाइन से क्या होता है, ये जो थीन फिलामेंट होता है वो जेड लाइन से अटैच होता है। देखिए ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड है, और ये ए बैंड है। तो देखिए इससे बीच से ये, और यही जेड लाइन है, ठीक है, ये जेड लाइन है। ए थिक फिलामेंट इन ए बैंड टुगेदर इन द मिडिल बैंड, टुगेदर इन ए मिडिल ऑफ द बैंड एंड ए थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। ध्यान से सुनिए, ये कौन सा लाइन बेटा? एम लाइन। यहां पर एक एम लाइन होता है, देखिए यहां पर बीच में कौन सा लाइन होता है? एम लाइन। जहां थीन फिलामेंट होता है वहां कौन सा लाइन होता है? एम लाइन होता है। समझ में आ गया? चलिए, ए बैंड और आई बैंड, देखिए ए थिक फिलामेंट इन ए बैंड ऑल्सो हेल्ड टुगेदर बाय मिडिल ऑफ द बैंड, ठीक है, थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जिसको एम लाइन बोलते हैं। तो देखिए यहां पर कौन हो गया? जेड लाइन। जेड लाइन हुआ लाइट में, और एम लाइन हुआ, एम लाइन कहां हुआ बेटे? एम लाइन हुआ ए बैंड में। ए बैंड के मिडिल को होल्ड कौन करके रखा? एम लाइन, ठीक है। चलिए, ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो थ्रू आउट लेंथ में मायोफाइब्रिल्स अल्टरनेट लाइट डार्क कैसे होते हैं? द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन को सार्कोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोमेयर। और यही यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन है। तो यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन कौन है? दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का पोर्शन, मायोफाइब्रिल्स पर मौजूद दो सक्सेसिव जेड लाइन का जो पोर्शन होता है वही यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन है, जिसको सार्कोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सार्कोमेयर कहते हैं। एट द रेस्टिंग स्टेज, एजेज ऑफ थीन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप करता है। देखिए पार्शियली ओवरलैप किए हुए, ठीक है। थीन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर पार्शियली ओवरलैप किए हुए। अब देखिए थीन फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है? जेड लाइन से। थिक फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है? एम लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देयर फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट लिविंग सेंट्रल पोर्शन थिक फिलामेंट। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट जो नॉट ओवरलैप विथ थिन फिलामेंट उसको एच जोन कहते हैं। ये जोन एच जोन कहलाता है। ये देखिए ये एच जोन है, इसी के एच जोन के मिडिल से क्या पास किया है? एम लाइन। ये जो थिक फिलामेंट है, थिक क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर थिन भी है और थिक भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा थिक दिखता है, इसलिए इसको ए बैंड बोलते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ आई बैंड है। आ गया समझ में? चलिए, स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहता है एक्टिन, जो जिसको आप थीन फिलामेंट के नाम से जानते हैं, ये दो एफ एक्टिन के बना होता है, दो फिलामेंटस एफ एक्टिन का बना होता है, जो हेलिकली एक दूसरे से क्या होता है? उंडेड होता है, ठीक है, बाउंडेड होता है, ठीक है। देखिए कहता है ईच थीन एक्टिन फिलामेंट, ये दो एफ एक्टिन फिलामेंटस प्रोटीन का बना होता है जो एक दूसरे पर उंडेड होता है। अब देखो बेटे, कहता है कि एक्टिन जो होता है ये दो एफ फिलामेंटस एक्टिन का हेलिकली उंडेड होता है, ठीक है। दो एक्टिन जो होता है, मतलब जो एक्टिन थीन एक्टिन जो फिलामेंट होता है ये दो एफ एक्टिन का बना होता है, ठीक है, जो हेलिकली उंडेड होता है। एफ मतलब फिलामेंटस, और ये जो एफ एक्टिन जो है, एफ एक्टिन, ये मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन का बना होता है। मतलब ग्लोबुलर एक्टिन मिलके ही, ऐसे ऐसे एक्टिन मिलके ही फिलामेंटस एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। टू फिलामेंट्स of one another protein
ट्रोपोमाइसिन रन पैरेलल टू एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। अब इस पर चलता है बेटा एक फिलामेंटस एफ, क्या चलता है? ट्रोपोमायोसिन। फिर से सुनिए, अब ये ग्लोबुलर एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाया, ये एफ एक्टिन है, और एफ एक्टिन जो फिलामेंटस है, एफ एक्टिन जो फिलामेंटस है, इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन चलता है। ये देखिए ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन का हेलिकल वुंड है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, हेलिकल ही है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन यहाँ पर मौजूद होता है, यहीं पर। मतलब इस ट्रोपोमायोसिन को एफ एक्टिन पर जोड़ के कौन रखता है? जोड़ के क्लिप की तरह जोड़ के कौन रखता है? ट्रोपोनिन। डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन को एफ एक्टिन पर जोड़ के कौन रखता है बेटा? ध्यान से समझना, ट्रोपोनिन। इन रेस्टिंग स्टेज पर सब यूनिट ट्रोपोनिन जो होता है, ये एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन जो एक्टिन फिलामेंट पर मौजूद होता है उसको बाइंड करके रखता है। तो एक्चुअली में ये भी बाइंड करके रखता है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये मास्क कर देता है किसको बेटा? मास्क करके रखता है एक्टिन बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट को किस पर? एक्टिन फिलामेंट पर। ठीक है, चलिए, कहता है ईच मायोसिन जो थिक फिलामेंट है, देखिए यहां पर दिखाया हुआ है, देखिए एक थिन फिलामेंट दिखाया हुआ है, ये देखिए ये क्या है? एफ एक्टिन है, जो ग्लोबुलर एक्टिन का बना हुआ है। अब देखिए इस पर दो गो क्या रन किए हुए हैं? दो गो रन किए हुए हैं ट्रोपोमायोसिन, और जगह जगह पर क्या मौजूद है? ट्रोपोनिन, जो मास्क किए हुए हैं किसको? जो मास्क किए हुए हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ठीक है, कहता है ये जो मायोसिन है, जो थिक फिलामेंट है, ये पॉलीमराइज प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, द पॉलीमेरिक प्रोटीन को मेरोमायोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरोमायोसिन। इसके दो, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ये जो, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉलीमराइज प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन मेरोमायोसिन होते हैं जो एक थिक फिलामेंट है। ठीक है, ये जो मेरोमायोसिन, ऐसा बहुत सारा मेरोमायोसिन लगा होता है, बहुत सारा मेरोमायोसिन ऐसे इस तरीका से लगा होता है। जैसे ये है, इस पर बहुत सारा मेरोमायोसिन इस तरीका से लगा होता है, इस तरीका से लगा होता है, इस देखो ऐसे लगा मेरोमायोसिन। ठीक है, कहता है ईच मेरोमायोसिन में दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड होता है और एक शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट आर्म होता है और एक टेल होता है। तो ध्यान से सुनिए, मेरोमायोसिन के तीन पार्ट होते हैं। कितने? 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, मानिए 2 इंपॉर्टेंट। ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, तो एगो हेड होता है और एगो शॉर्ट आर्म होता है, ये शॉर्ट आर्म है, और एगो टेल होता है। ठीक है, आ गया? तो 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट। ठीक है, कहता है कि ये जो फॉर्मर वाला है, पहले वाला है ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म, ये हैवी मेरोमायोसिन का बना होता है, जबकि बाद वाला लाइट मेरोमायोसिन का बना होता है। तो ये जो टेल होता है वो लाइट मेरोमायोसिन का बना होता है और ये हैवी मेरोमायोसिन का बना होता है। आ गया समझ में? ठीक है, कहता है द हैवी मेरोमायोसिन, जो हेड और जो शॉर्ट आर्म होता है, ये प्रोजेक्टेड एट रेगुलर डिस्टेंस पर निकले हुए होते हैं, कुछ एंगल पर। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज पॉलीमराइज मायोसिन से ये रेगुलर इंटरवल पर निकले होते हैं। मतलब इसमें 2 इंड होता है। ठीक है ना, 2 इंड, एक टेल वाला मेरोमायोसिन बना रहा है। ठीक है, और ये वाला किधर की ओर निकला हुआ है? पॉलीमराइज, मतलब हैवी मेरोमायोसिन का जो पार्ट है वो किधर की ओर निकला है? बाहर की ओर। ठीक है, और इसी को जो निकला हुआ पार्ट है उसको क्रॉस आर्म भी कहते हैं। तो क्रॉस आर्म में क्या आ गया? हेड और शॉर्ट नेक मिला के क्या हो गया? क्रॉस आर्म हो गए। अब देखिए, ग्लोबुलर हेड पर 2 साइट होता है, 2 साइट, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। क्या होता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, मतलब ग्लोबुलर हेड के पास एटीपीएज एक्टिविटी पाया जाता है, एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए एंड हैज एटीपीएज एक्टिविटी होता है, और इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, और एक दूसरा साइट कौन सा होता है बेटा? एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। आ गया? अब देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कोई बता सकता है कि ये किसने दिया था? हाँ, हक्सले और हेक्सले ने दिया था, जो कहता है कि
मसल फाइबर टेक प्लेस स्लाइडिंग द थिक फिलामेंट ओवर थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट किस पर स्लाइड करता है? थिन फिलामेंट पर। थिक फिलामेंट स्लाइड करता है थिन फिलामेंट पर, मतलब थिन फिलामेंट का लेंथ चेंज करेगा, थिक फिलामेंट का लेंथ नहीं चेंज करता है। ठीक है, हक्सले और हेक्सले ने मसल कंट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है, किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सब समझा रहे हैं, बात कर रहे थे बेटा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जब सिग्नल नर्वस सिस्टम सीएनएस से मोटर न्यूरॉन होते हुए मसल के पास आता है। ठीक है, कहता है कि एक मोटर न्यूरॉन और मसल मिलके एक कॉन्ट्रैक्शन यूनिट का फॉर्मेशन करता है जिसको मोटर यूनिट कहते हैं। वो जंक्शन जहाँ पर मोटर न्यूरॉन और सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर मिलते हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट, मतलब ये समझो कि ये मोटर इंड प्लेट है और ये न्यूरॉन का लास्ट टर्मिनल है न्यूरॉन का, और यहीं से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है। ठीक है, ये मसल फाइबर, इसमें ट्यूब्यूल पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, आ गया समझ में? देखो न्यूरल सिग्नल जैसे यहाँ पर मसल मतलब यहाँ पर इंपल्स आता है तो यहाँ से कैल्शियम गेट खुलता है और यहाँ से कैल्शियम अंदर आ जाता है, और इस कैल्शियम के प्रेजेंस में यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होके कहाँ आ जाता है? इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग जंक्शन क्या रिलीज करता है? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल किस पर? सार्कोलीमा पर। जैसे एक्शन पोटेंशियल रिलीज होता है यहाँ पर मौजूद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर देता है? कैल्शियम +2 आयन, और यही कैल्शियम +2 आयन ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, उसको हटा देता है, जिस वजह से ट्रोपोनिन थोड़े देर के लिए हटता है और एक्टिन इस पर बाइंड कर जाता है। तो ध्यान से समझिए, हाँ, सार्कोलीमा पर द स्प्रेड थ्रू मसल फाइबर, और यही क्या करता है? कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। कहाँ से रिलीज होगा? वही कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज होगा? जो स्टोर करके रखा था। कौन स्टोर करके रखा था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। जैसी कैल्शियम इंक्रीज करता है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जो किसको मास्क करके रखा था? बाइंडिंग साइट पर, बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन को बाइंड कर मतलब मास्क करके रखा था, ये इस पर बाइंड कर जाता है, इसलिए थोड़े देर के लिए डिस्प्लेस हो जाता है, अनमास्क हो जाता है। देयर बाय रिमूव द मास्किंग एक्टिविटी ऑफ मायोसिन फॉर मायोसिन। अब मास्किंग एक्टिविटी किसका हट गया? एक्टिन का हट गया, और बाइंड करने के लिए कौन तैयार है? मायोसिन। यूजिंग एटीपी का इस्तेमाल करके एटीपी क्या करता है? एटीपी हाइड्रोलाइज करता है, और किससे बाइंड कर? यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस मतलब एटीपी प्लस आईपी में टूटा, और मायोसिन हेड तुरंत बाइंड कर जाता है किससे? एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से बाइंड कर जाता है और क्रॉस ब्रिज का निर्माण करता है। तो देखिए क्या होता है, ये पूरा समझ लीजिए। देखिए यहाँ से शुरू होता है चैनल, ध्यान से सुनिए। ये एटीपी है, कैल्शियम आयन आया, ये इससे पट देवर, ये एडीपी प्लस आईपी लेके किस में बाइंड कर गया? इसमें, और ये क्रॉस ब्रिज इससे बन चुका है। अब ये पावर स्ट्रोक लगाता है, मतलब पीछे की ओर खींचता है इसको इधर की ओर खींचा। ठीक है, खींचा तो ये स्लाइड किया इस पर। ठीक है, स्लाइड किया। अब क्या होता है? ये एडीपी जो इसमें बाइंडेड था वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया, फिर से ये रिलैक्स हो गया, इसको छोड़ देता है। फिर क्या होगा? फिर से एटीपी बाइंड करेगा, फिर से ये पकड़ेगा और फिर से इसे खींचेगा। ये घटना लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब देखो ये लगातार चलता है, इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। अच्छा, इस खींचातानी में होता क्या है? एक्टिन फिलामेंट मूव करने लगता है ए बैंड की ओर। एक्टिन फिलामेंट ए बैंड की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, ए बैंड की ओर मूव करने लगता है, जिससे जेड लाइन ऑफ एक्टिन पुल्स इनवर्ड, अंदर की ओर आता है, और सार्कोमेयर छोटा होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। देखो इधर सीख जाओगे 1 मिनट, मतलब अच्छा आगे दिखाया हुआ है वो हम दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव स्टेप ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल आई बैंड डिक्रीज करता है, ए बैंड रिटेन रहता है, ए बैंड के लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, रिटेन रहता है। ठीक है, तो आई बैंड चेंज कर जाता है, आई बैंड का लेंथ चेंज कर जाता है। ठीक है, द मायोसिन क्या करता है? रिलीज द एटीपी आईपी गो बैक टू रिलैक्स स्टेज। ठीक है, एटीपी और आईपी जब रिलीज कर देगा तो वो रिलैक्स स्टेज में चला जाएगा, जैसा था, फिर से एटीपी और आईपी उस पर बाइंड करेगा।
ठीक है, फिर से पावर स्ट्रोक लगा के पीछे की ओर खींचेगा। ए न्यू एटीपी बाइंड्स, जब नेटिव क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, ठीक है, एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज मायोसिन हेड, फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है और वो उसको खींचता चला जाता है। ब्रेकिंग इज रिपीटेड और ये कंटिन्यूअस स्लाइडिंग होता है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए ये आई बैंड है, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बताए थे ना बीच में एम लाइन होता है, ये एच जोन गायब हो जाता है जब ये, और सार्कोलेमा देखिए ये सार्को, अभी सार्कोलेमा इतना है, सार्कोलेमा इतना है, अब ये सार्कोलेमा देखिए अभी इतना कितना छोटा हो चुका है, ठीक है, सार्कोमेयर बोल रहे हैं, सार्कोमेयर छोटा हो गया। सार्कोमेयर क्या हो जाता है बेटा, पहले सार्कोमेयर यहाँ था, देखिए पहले सार्कोमेयर यहाँ था, अब सार्कोमेयर घट गया कि नहीं घट गया, घट गया ना, ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन स्टेट, आई बैंड लगभग गायब हो चुका है, ठीक है। चलिए, आई बैंड लगभग गायब हो गया, आई बैंड खत्म हो जाता है, जेड लाइन क्या हो जाता है, एच जोन भी गायब हो जाता है, ये सब याद रखिएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल कैल्शियम आयन पंप बैक इनटू सार्को, ये तब तक चलता रहता है जब तक कैल्शियम आयन फिर से किसमें नहीं लौट जाता, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रेटिकुलम में लौट नहीं जाता, जिसके वजह से जब जैसी कैल्शियम आयन लौट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब मास्किंग हो जाएगा, फिर से वो जो ट्रोपोनिन है उस पर बाइंड कर जाएगा, उसको मास्क कर देगा। दिस काउज रिलैक्स ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ये साथ साथ चलते रहता है। कहता है रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर कैन वेरी फॉर डिफरेंट मसल, अलग अलग मसल के लिए अलग अलग रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन के वजह से होगा, जिसके वजह से ये फैटिक हो जाएगा, फैटिक मतलब थक जाएगा, ठीक है, फैटिक का मतलब थक जाएगा। मसल कंटेन, अब मसल कंटेन जिसमें ज़्यादा रेड कलर, जिसमें ज़्यादा मायोग्लोबिन पाया जाता है, इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है, ऐसे मसल्स को रेड मसल्स कहा जाता है। मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, मसल में रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट पाया जाता है, जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं। ऐसा मसल जिसमें मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मिलता है उसको रेड मसल्स कहा जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता उसमें उसको बोलते हैं व्हाइट मसल्स। तो मायोग्लोबिन कंटेन हाई इन सम ऑफ द मसल्स, जो रेडिश अपीयरेंस देखता है, ऐसे मसल्स को रेड फाइबर्स कहा जाता है, सच मसल्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कंटेन प्लेंटी, तो मतलब ये इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। दोज मसल कॉल्ड एरोबिक मसल, इनको एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम मसल में लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होता है, ये पेल येलो या फिर वाइटिश अपीयरेंस कहते हैं, ये हल्के पीले या वाइटिश अपीयरेंस करते हैं, और इनको वाइट फाइबर्स कहा जाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है और इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, मगर इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एनारोबिक प्रोसेस फॉर द, ये कौन से एनर्जी को यूज करते हैं, एनारोबिक। अब पढ़ते हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम, बहुत आसान, 17.3 स्केलेटल सिस्टम। कहता है स्केलेटल सिस्टम में कंसिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स और कार्टिलेज, इसमें बोन्स आते हैं और क्या आते हैं बेटा, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स आते हैं और कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज में ओसिफिकेशन के बाद ही क्या बन जाता है, बोन्स बन जाता है। अच्छा, सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी को मूवमेंट में प्रोवाइड करता है, बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करता है। इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन, वॉकिंग विदाउट लिम्ब बोन, कैसा होगा सोच लीजिए। तो लिम्ब से ही तो आप वॉक कर सकते हो, मूवमेंट के लिए आपको क्या जरूरत है, स्केलेटल सिस्टम और मसल्स की जरूरत है। बोन एंड कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ये पहले भी पढ़ाया गया है। द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स, जो कैल्शियम सॉल्ट का बना हुआ होता है, और इसमें स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स होता है, थोड़ा मुलायम मैट्रिक्स होता है, जो कॉन्ड्रिटोनिन सॉल्ट का बना होता है। यहीं लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। तो कॉन्ड्रिटोनिन सॉल्ट कार्टिलेज में पाया जाता है और कैल्शियम सॉल्ट बोन में पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 206 हड्डियां होती है और कुछ कार्टिलेज होता है, ठीक है। अच्छा, इसको दो प्रिंसिपल डिवीजन में बांटते हैं, एक्जियल और दूसरा एपेंडिकुलर। एक्जियल में 80 बोन्स आते हैं, कितने आते हैं, 80 बोन्स आते हैं, मतलब जो एक्सिस पर लगे हुए हैं, ठीक है, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसमें स्कल आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, स्टर्नम आते हैं, रिब्स आता है, ठीक है, रिब्स। तो फिर से सुन लीजिए, स्कल खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आते हैं, ठीक है, स्केलेटल एक्जियल स्केलेटन में। और हाथ पैर किस में आ जाएंगे, हाथ पैर किस में आ जाएंगे, एपेंडिकुलर मतलब मेन एक्सिस से जो जुड़ा हो, ठीक है। स्कल जो होता है 2 सेट ऑफ बोन से बना होता है, 2 सेट ऑफ बोन, पहला फेसियल और दूसरा क्रेनियल बोन,
ठीक है। पहला हो गया क्रेनियल और दूसरा फेसियल। टोटल 22 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स, ठीक है। 14 फेस में, बचे हुए क्रेनियम में 8 बोन्स इसमें होते हैं। आ गया समझ में? तो क्रेनियम में 8 बोन नंबर होता है। अच्छा, द फॉर्मर हैज वेरी हाउ, जो क्रेनियल बोन्स होता है, द फॉर्म ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रेनियम ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन जो होता है, मतलब ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम के अंदर होता है, ठीक है। ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। द फेसियल बोन्स में 14 एलिमेंट होते हैं। ये फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल होता है। इसमें वो यू शेप्ड व्हाइट कार्टिलेज जो नीचे है, यू शेप्ड, ये यू शेप्ड होता है, याद रखिएगा। व्हाइट बोन बोलते हैं जिसे जीभ लगा होता है। बेस ऑफ द बक्कल कैविटी होता है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, इसी से लगा होता है। और इसमें 6 गो एक कान में 3 गो छोटा छोटा हड्डी होता है जिसको मेलस इनकस स्टेप्स कहते हैं। सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स है, जिनको मिला के ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। तो 2 कान हो गया तो टोटल 6 हो गए। आ गया स्कल रीजन आर्टिकुलेट विथ सुपीरियर रीजन ऑफ, अब देख लीजिए, ऊपर वाले को फ्रंटल बोन, पीछे वाले, सामने वाले को, ये जो है बीच वाला, इसको पीछे वाले, ऊपर वाले को क्या, आगे वाले को फ्रंटल, सबसे उसके ऊपर वाले को पैराइटल, सामने वाले को, मतलब ये दोनों कान के पास, कान के आगे देखिएगा तो वो हो गया टेम्पोरल, उसके नीचे देखिएगा तो ओसिपिटल, और यहाँ पर 2 गो ओसिपिटल कॉन्डाइल होता है। 2 गो ओसिपिटल कॉन्डाइल होता है जो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम पर रखा रहता है। फेस में आइए बोल, तो ये सब हो गए किसमें? स्कल में। और ये सुचूर है बेटा, ये सुचूर है जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। देखिए ये कौन सा बोन? टेम्पोरल बोन के आगे जो दिख रहा है उसको कहेंगे स्फेनोइड बोन। अच्छा, आंख के नीचे होता है थमोइड बोन, और आंख के इधर ही, आंख के जहाँ से आंसू निकलता है उसको लेक्राइमल बोन कहते हैं। नाक पर होता है नेसल बोन, ठीक है। ये बोन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बोन, ये हड्डी जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। जो दांत के ऊपर है, ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैंड्रिबल, ठीक है। आइए, कहता है कि ये जो स्कल होता है वो किस पर आर्टिकुलेटेड होता है, रखा हुआ किस पर होता है? वर्टिब्रल कॉलम पर। इसमें 2 कॉन्डाइल पाया जाता है, हमें 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल, इसलिए हमारा स्कल डाइकॉन्डाइलिक है। जबकि बर्ड्सवर्थ का मोनोकॉन्डाइलिक होता है, वो ज़्यादा गर्दन घुमा सकता है, हम ज़्यादा नहीं घुमा सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 सीरियली अरेंज यूनिट होते हैं जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम ऐसा क्या है? 26 गो क्या है? वर्टिब्री है जो पीछे की ओर प्लेस्ड है। देखो, सर्वाइकल में 7, 12, लंबर में 5, सैक्रम में 1 और इसमें 1, टोटल कितने हो गए? 26, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ स्कल से शुरू होके ये फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक बनाता है। ट्रंक मतलब अपर रीजन को ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अपर रीजन मतलब पेट वाला जो रीजन है ना उसको ट्रंक बोला जाता है। तो ये फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक बनाता है। ईच वर्टिब्रा हैज, इसमें एक न्यूरल कैनाल होता है, जो जैसे ये वर्टिब्रा देखोगे ना बेटा, ये वर्टिब्रा देखोगे तो ऐसा नजर आता है, और इसमें वो न्यूरल कैनाल होता है, इसी से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, ठीक है। थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पास, फर्स्ट वर्टिब्रेटा को एटलस बोलते हैं, ठीक है। और इसी पर दोनों, यही पर ओसिपिटल कॉन्डाइल, मतलब आपका स्कल रखा हुआ है 2 गो ओसिपिटल कॉन्डाइल से, ठीक है। अच्छा, 7 वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, फ्यूज हो जाता है, पहले 5 को होता है, 1 हो जाता है, बाद में कॉक्सिजियल 1, टोटल हो गए 26। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो सर्वाइकल ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, मतलब कैमल उमल में ज़्यादा होता है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये इसका काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, हेड को सपोर्ट देना, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाना किस पर? रिब्स और मसल टू द बैक। तो रिब्स भी इसी से अटैच होता है। तो पहला स्कल को सपोर्ट दे, स्पाइनल कॉर्ड पार्ट का प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, हेड को सपोर्ट देता है, हेड इसी पर रखा हुआ है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है रिब्स को पीछे से, सारे रिब्स पीछे से अटैच होते हैं, याद रखिएगा। स्टर्नम इज फ्लैट बोन, स्टर्नम जो होता है जो आगे का फ्लैट बोन है, ठीक है, वेंट्रल मिडिल ऑफ थोरेक्स में पाया जाता है। ये देखिए, ये है स्टर्नम, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये है स्टर्नम, ठीक है, ये है स्टर्नम, ठीक है। ये फ्लैट बोन है, कैसा बोन है? फ्लैट बोन। तो 12 पेयर्स रिब्स होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स, ईच रिब इज फ्लैट बोन, ये भी फ्लैट बोन है।
अच्छा, डॉर्सली कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली स्टर्नम से, मगर हर वर्टिब्रा स्टर्नम से नहीं कनेक्ट होता है। देखिए, पहला से 7 तक तो स्टर्नम से डायरेक्ट ये हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज से 7 को जुड़ता है, मगर 7 के बाद जो 10 तक होता है, 7 से 10 तक, उसको फॉल्स बोलते हैं। फॉल्स क्योंकि भाई वो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता। 8, 9 और 10 पेयर जो होता है, पेयर इधर भी बात कर रहे हैं, तो ये सब फॉल्स बोले जाते हैं। 2 को फ्लोटिंग होता है, 11 और 12 क्या होता है? फ्लोटिंग। ये आगे से कनेक्टेड नहीं, मगर सब पीछे से कनेक्टेड होता है डॉर्सली। अच्छा, हर एक में बाइसिफेलिक होता है। कैसा होता है? बाइसिफेलिक, मतलब 2 गो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा निकला हुआ होता है, बाइसिफेलिक। अच्छा, इट हैज 2 आर्टिकुलेशन, मतलब इसमें 2 आर्टिकुलेशन पाया जाता है। ठीक है, सरफेस ऑन डॉर्सल इंड, डॉर्सल इंड पर पीछे से इसमें 2 क्या पाया जाता है? आर्टिकुलेशन पाया जाता है। इसलिए हर एक जो रिब्स है वो कैसा है? बाइसिफेलिक है। फर्स्ट पेयर ऑफ 7 रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। तो हमारा जो रिब्स है वो बाइसिफेलिक है, याद रखना। और हेड डाइकॉन्डाइल है। ठीक है, डॉर्सली अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्रा, वेंट्रली टू स्टर्नम। वेंट्रली, डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से, और डॉर्सली स्टर्नम से, और किसके थ्रू? हाइलिन कार्टिलेज से। 8, 9, 10 ये आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ठीक है, डू नॉट आर्टिकुलेट, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं स्टर्नम से, मगर ज्वाइन करते हैं 7th रिब से। ठीक है, किसके थ्रू? हाइलिन कार्टिलेज से। अच्छा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्डाइल रिब्स। ठीक है, इसको ऑल्सो कहा जाता है, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्डाइल रिब्स। तो किसको कहते हैं? वर्टिब्रोकॉन्डाइल रिब्स। फॉल्स रिब्स का दूसरा नाम डायरेक्ट पूछ सकता है, फॉल्स रिब्स इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्डाइल रिब्स। जो पढ़ के जाएगा उसी के लिए है। लास्ट 2 पेयर, 11 और 12 पेयर का जो रिब्स होता है वो वेंट्रली तो कनेक्टेड नहीं होता, मगर डॉर्सली किससे कनेक्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम से। इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है, स्टर्नम से। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे वाला, ठीक है, 12 गो रिब्स और स्टर्नम, इन सभी को मिला के रिब केज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, द बोन्स ऑफ लिम्स along with their गडल। तो लिम्स और गडल, इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है, मतलब ये साइड से जुड़े हुए हैं मेन एक्सिस से। लिम्स में 30 बोन होते हैं। ठीक है, बोन्स ऑफ हैंड फॉर लिम्स आर ह्यूमर, देखिए ये ह्यूमर है। रेडियो अल्ना, देखिए रेडियस है, ये अल्ना है, समझ में आ रहा है? रेडियो अल्ना। उसके बाद रेडियो अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल जिसमें हाथ तलहथी में जो अंगुली होता है, और फैलेंजेज मतलब अंगुली में जो हड्डी है उनको बोलते हैं। तो 14 ये हो गए। मेटाकार्पेल 5 होते हैं, रेडियस 1 होता है, अल्ना 1 होता है, कार्पेल 8 होते हैं। आगे समझ में? जबकि फीमर जो थाई बोन आपको कहते हैं, थाई बोन, ठीक है, इसमें फीमर सबसे बड़ा बोन होता है, सबसे बड़ा बोन होता है। उसके बाद टीबिया और फिबुला, मतलब यहाँ पर रेडियस अल्ना, यहाँ टीबिया और फिबुला। उसके बाद आपका जो पैर के तलहथी में जो होता है, जिसको एंकलेट बोलते हैं, इसमें 7 बोन होते हैं। ठीक है, मेटाटार्सल कितने हो गए? 5। ठीक है, और फैलेंजेस, पैर में भी 14 हड्डी होता है, बस एक जगह कम है, टार्सल में। देखो, टार्सल में 7 है, और यहाँ देखो, यहाँ देखो कहाँ गया? हाँ, यहाँ 7 होते हैं, कहाँ? टार्सल में। जबकि यहाँ कार्पेल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो एक कहाँ चला जाता है? तो एक चला जाता है पटेला में, तब मिलके दोनों 30 हो जाते हैं। बोन्स ऑफ लेग्स हाइंड रिब, हाँ हाइंड रिब में कहता है एक कप सेपेड बोन्स, जिसको पटेला कहते हैं, ये इसको नी कैप भी बोलते हैं, जो वेंट्रली मौजूद होता है। आ गया समझ में? चलिए, पेक्टोरियल और पेल्विक गडल। ये पेक्टोरियल गडल कौन है? जो ऊपर का गडल है, जिससे आपका क्या लगा हुआ है, जो पीछे की ओर है, स्केपुला जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो पेक्टोरियल और नीचे वाला जो हिप बोन है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गडल। ठीक है, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विथ स्केलेटन, विथ एक्सियल स्केलेटन। तो पेक्टोरियल और पेल्विक गडल, ये जो मसल्स, मतलब ये जो आपका हड्डी है, मतलब कौन सा, मतलब लिम्स के जो हड्डी हैं उनको किससे जोड़ने की मदद करता है? आपके मेन एक्सिस से जोड़ने में मदद करता है। ईच गडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ से बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको गडल बोला जाता है। कहता है हर एक हाफ में, पेक्टोरियल गडल में एक क्लेविकल होता है जिसको आप कोलर बोन बोलते हो, और एक स्केपुला होता है। क्या होता है? गडल हैज
हर एक हाथ में देखें तो एक गडल, एक स्केपुला जो ट्रायंगुलर बोन है, और एक क्या मिलता है, क्लेविकल मिलता है, जिसको कॉलर बोन कहते हैं। स्केपुला लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, ये डॉर्सल साइड में मौजूद होता है ऑफ द थोरेक्स, ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स बिटवीन सेकेंड से लेके 7th रिब तक मौजूद होता है। ये लोकेशन, ये एनाटॉमिकल पोजीशन आपको याद करना पड़ेगा। सेकेंड से लेके 7 तक मौजूद होता है, ठीक है। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ ए स्कूपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा होता है, जिसको स्पाइन बोलते हैं। बट छोटा बच्चा में देख सकते हो, ये दिखता भी है स्पाइन, विच इज प्रोजेक्टेड एज ए फ्लैट, जो फ्लैट होता है, और इसी में पाया जाता है एक्रोम। अच्छा, तो ये फिर से सुनो, जो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन ऑफ ए स्कैपुला, इसमें एक एलिवेशन होता है, जिस कॉर्ड क्या बोलते हैं इसको, स्पाइन, क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, और इसी से क्लेविकल लगा होता है। क्या लगा होता है, क्लेविकल, क्या लगा होता है, क्लेविकल। अच्छा, एक्सपेंडेड पोर्शन कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमियन। द क्लेविकल जो होता है आर्टिकुलेट विथ इट, द क्लेविकल किससे जुड़ा होता है, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, एक्रोमियन प्रोसेस। देखो इसमें एक स्पाइन होता है, और इसमें एक प्रोजेक्शन होता है ऐसा, उसी प्रोजेक्शन से कौन जुड़ा होता है पीछे की ओर, बोलो कौन जुड़ा होता है, एक्रोमियन प्रोसेस से कौन जुड़ा होता है, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा होता है क्लेविकल, ठीक है, पीछे की ओर, ठीक है। स्पाइन मतलब ये जो फ्लैट बोन होता है ना इस तरह का, इसमें एक ऐसा उभार होता है और एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, इसी से क्लेविकल ऐसे जुड़ा होता है। अच्छा, बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, अब इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे देखोगे तो यहाँ एक गड्ढा भी होता है इसमें, ठीक है, जिसको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड कैविटी, जिससे हेड ऑफ ह्यूमर इसमें ज्वाइंट फिट कर जाता है, और इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। क्लेविकल इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल, द क्लेविकल एक लंबा सिलिंड्रिकल बॉन्ड है, इसमें 2 कर्वेचर होता है। ये थोड़ा सा ऐसा होता है बेटा, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा होता है, ठीक है, 2 कर्वेचर होता है। दिस बोन को कॉलर बोन भी कहते हैं। इसमें तो क्लेविकल में दो कर्वेचर होता है, और ये इसमें कॉलर बोन होता है। आ गया समझ में, आइए। पेल्विक गडल, गडल मतलब हाफ होता है, ठीक है। ये 2 कॉक्सल बोन का बना होता है पूरा पेल्विक, मतलब कॉक्सल बोन में 3 बोन आते हैं, कौन को, इलियम, इस्चियम और इलियम। देखो ये इलियम है बेटा, ये इलियम है, यहां से यहां इलियम, ये इस्चियम है, यहां से यहां इस्चियम, और ये होता है प्यूबिस। ये तीनों को मिला के हम कॉक्सल बोन बोलते हैं। आ गया, तीनों को मिला के ही कॉक्सल बोन बोल दिया जाता है। कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन, एक्चुअली में ये एक ही बोन है, मगर ये 3 बोन का मिक्स फ्यूजन है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम का, ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस का। द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ एबव दीज बोन्स, यहां पर जहां पर ये फ्यूज करते हैं वहां पर एक कैविटी बन जाता है, जहां पर तीनों बोन एक साथ मिल रहे हैं ना, वहां एक कैविटी बन जाता है, जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम, ठीक है, एट द थाई ऑफ बोन आर्टिकुलेट, जहां पर ये बोन मिलते हैं। द 2 हाफ ऑफ पेल्विक गडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये दोनों ध्यान से सुनो, ये जो दोनों गडल हैं, यहां पर पाया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो किसका बना होता है, फाइब्रस कार्टिलेज का। बर्थ के समय यही प्यूबिक सिम्फाइसिस फैल जाता है, और यही ग्लेनोइड कैविटी से हेड ऑफ ह्यूमर क्या करता है, इसमें फिट करता है। आ गया समझ में, ठीक है। इन विच थाई बोन क्या करता है, देखिए एसिटाबुलम से थाई बोन क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। समझ में आ गया। आइए ज्वाइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ज्वाइंट्स बहुत जरूरी है मूवमेंट के लिए। अच्छा, इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसके बीच मौजूद होता है बेटा, बोनी पार्ट्स के बीच। लोकोमोटरी मोशन, नो एक्सेप्शन टू दिस। अच्छा एक सेकेंड बेटा, देखिए बेटा, अभी बता रहे थे ज्वाइंट्स इसेंशियल होते हैं सारे मूवमेंट के लिए, इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ज्वाइंट्स के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, ज्वाइंट्स किनके बीच है, यहाँ ज्वाइंट्स है बोनी पार्ट्स के बीच। लोकोमोटरी मोशन, ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बोनी पार्ट्स को मूव करने के लिए ज्वाइंट्स की जरूरत है। लोकोमोटरी मोशन, नो एक्सेप्शन ऑफ दिस। लोकोमोटरी मोशन इसका एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, मतलब ज्वाइंट्स मौजूद है
जिसके वजह से बोनी पार्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स हैं पॉइंट ऑफ कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके बीच में, या तो बोन्स नहीं तो कार्टिलेज के। फोर्स जनरेटेड बाय मसल, ताकि मूवमेंट हो सके जॉइंट्स का। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट। बिना जॉइंट्स के तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो जॉइंट्स के वजह से ही क्या आता है बेटा, मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, क्योंकि बॉडी में क्या मौजूद है, जॉइंट्स। ठीक है, दीज जॉइंट्स एक्ट एज ए फल्क्रम, ये फल्क्रम की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा, मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर। मूवेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कैसा उनमें जॉइंट्स मौजूद है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। पहला फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फिर से सुनो, जॉइंट्स बहुत सारे फैक्टर पर, मूवेबिलिटी कितना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैसा जॉइंट्स मौजूद है। फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस है या साइनोवियल है। फाइब्रस है तो घंटा मूवमेंट, कार्टिलेजिनस है तो थोड़ा मूवमेंट, और साइनोवियल है तो बहुत सारा मूवमेंट। अच्छा, ये डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट्स जो स्कल में मौजूद होता है, जिसको आप सुचूर बोलते थे। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स स्कल में फ्लैट बोन्स स्कल वाला बोन्स, जहाँ बोन्स इंड टू इंड फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में डेस्क फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, इनको सुचूर कहा जाता है, जो क्रेनियम में मौजूद था। अरे नहीं बोले थे, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, ये वाला सुचूर देख, ये जो है, ये जो जिगजैग बनाया, ये सुचूर है। ठीक है, सुचूर, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। हड्डी मूव करता है क्या, खोपड़ी वाला नहीं करता। ठीक है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में चूंकि बोन और अस्थि के बीच में, बोन के बीच में कार्टिलेज होता है, तो थोड़ा सा इनमें मूवमेंट हो सकता है। तो बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विथ हेल्प ऑफ कार्टिलेज। दिस ज्वाइंट्स बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम के बीच में मौजूद होता है। दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में कौन सा ज्वाइंट्स मौजूद है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जो थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड करता है इन द वर्टिब्रल कॉलम, परमिट लिमिटेड मूवमेंट। अगला हो गया साइनोवियल जॉइंट्स। ये कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक बोन है, इनके बीच साइनोवियल मेम्ब्रेन है। क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसी में साइनोवियल फ्लूइड होता है। और ये बोन से बोन किससे कनेक्टेड होता है, बता दो, बोन से बोन किससे कनेक्टेड होता है, लिगामेंट से। ये लिगामेंट है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो क्या सिक्रीट करता है, साइनोवियल फ्लूइड, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ 2 बोन्स। ठीक है, इसमें क्या मौजूद होता है, साइनोवियल फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी मौजूद होता है, सब फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, बिटवीन 2 बोन्स। सच अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। इसमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। कंसिडरेबल मतलब अच्छा खासा। दिस जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। ये लोकोमोशन और बहुत सारा मूवमेंट्स करवाता है। जैसे कुछ जॉइंट्स का नाम दिया गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट जो होता है, उसमें कौन सा होता है, बिटवीन ह्यूमर एंड पेक्टोरियल गडल। ठीक है, ये सब में कौन सा जॉइंट्स होता है बेटा, ह्यूमर और पेक्टोरियल गडल में जो जॉइंट्स होता है वो कौन सा है, बॉल एंड। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट कौन सा, किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट। हिंज जॉइंट, हिंज मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट। जो नी जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। पाइवोट जो आपका ऑसिपिटल जॉइंट है, मतलब एटलस पर खोपड़ी रखा हुआ है, बिटवीन एटलस और एक्सिस का जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, ये किसके बीच में जॉइंट है, कार्पेल के बीच में। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पेल और मेटाकार्पेल, ये दोनों एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, इसलिए सैडल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पाइवोट जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट्स है वो कौन सा जॉइंट्स है, बोलिए, एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट्स है वो जॉइंट कहलाता है पाइवोट जॉइंट। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीच में। ठीक है, कहता है डिसऑर्डर ऑफ मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। पहला माइस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है भाभी। ठीक है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये फैटिक कर जाता है, इसमें वीकनिंग हो जाता है और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ऐसा एंटीबॉडी बनता है जो क्या कर देता है, जो रिसेप्टर जो मौजूद है किस पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, उसी को मार देता है। इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर जब आएगा तो इसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको पहचान नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये ऑटो इम्यून डिजीज है
ऑटो इम्यून डिजीज है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बर्बाद कर देता है, फैटिक करवा देता है, खराब कर देता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें डिस्ट्रॉफिन नाम का केमिकल नहीं बनता है, जिस वजह से मसल प्रोग्रेसिवली लगातार क्या करता जाता है, कम होता चला जाता है। स्केलेटल मसल, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटेनी, इसमें लंबे समय तक मसल कॉन्ट्रैक्टेड रह जाता है, वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में। क्यों भाई? क्योंकि लो कैल्शियम ब्लड में रहेगा। ब्लड में यदि लो कैल्शियम रहेगा तो मसल बहुत देर तक कनेक्टेड रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, चलिए। आर्थराइटिस, ये इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है। आर्थराइटिस क्या है? जॉइंट्स का सूजन। ठीक है। ऑर्थ्योपोरोसिस, ये ओल्ड एज डिजीज कहा जाता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिक्रीज इन बोन मास हो जाता है। ठीक है, बोन मास डिक्रीज करता है, इसलिए उसका फ्रैक्चर होने का चांस बन जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को, क्योंकि ऑस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, उनमें कम हो जाता है। ठीक है, खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म होता है उनके बाद। ठीक है। ग्रॉट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, यदि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। क्यों भाई? क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड में जमा हो गए, इस वजह से क्या हो जाता है, गॉट हो जाता है। ये चैप्टर हो गया बेटा समाप्त। आइए समरी पढ़ लेते हैं। समरी में देख लेते हैं। मूवमेंट इसेंशियल फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, मूवमेंट्स ऑफ फिन, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। ए वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट काउज एनिमल टू चेंज इट्स प्लेस कॉल्ड लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का डेफिनेशन यहाँ दिया है कि एक वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, ऐच्छिक मूवमेंट, जिसके वजह से एनिमल अपना प्लेस चेंज करता है, उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। एनिमल कैन मूव इन, किसके वजह से, ये पहले ही बताया, क्यों मूव करता है, क्यों वो लोकोमोशन करता है, शेल्टर, मेट, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, बेटर क्लाइमेट कंडीशन, प्रोटेक्ट देमसेल्फ के लिए मूव करता है। ठीक है, कहता है देयर आर द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एमोबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर मूवमेंट शो कर सकते हैं। लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी। लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी चाहिए, बहुत सारे मसल्स काम करते हैं एक साथ, तब जाके लोकोमोशन या मूवमेंट हो पाता है। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं जो स्केलेटल एलिमेंट से अटैच होते हैं, इसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है, वॉल्यूमेंट्री नेचर के होते हैं, ऐच्छिक होते हैं। विसरल मसल इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन पर पाए जाते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री होते हैं। जबकि कार्डियक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं, और ये होते तो स्ट्रिएटेड हैं, ब्रांच हैं, मगर इनवॉल्यूमेंट्री हैं। इनमें एक्साइटेबिलिटी पाया जाता है, ये एक्साइट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिव मसल का क्या क्या काम है ये बताया गया था। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये 4 फंक्शन। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल फाइबर एनाटॉमिक, मसल फाइबर को ही हम मसल का यूनिट मानते हैं। मसल फाइबर हैज मैनी पैरेलल अरेंजमेंट, जिस मसल फाइबर में बहुत पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स होता है। एक मसल फाइबर बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल से बना होता है। मायोफाइबर में सीरियली अरेंज यूनिट होता है, जिसको सार्कोमेयर कहते हैं, यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन है, फंक्शनल यूनिट है। सार्कोमेयर में एक सेंट्रल ए बैंड होता है जो किसका बना होता है, मायोसिन का, और 2 हाफ क्या होते हैं, मायोसिन, एंड 2 हाफ आई बैंड होते हैं जो एक्टिन के बने होते हैं, जिनके बीच जो किससे जुड़े होते हैं, जेड लाइन से जुड़े होते हैं। एक्टिन और मायोसिन पॉलीमर है, पॉलीमेरिक प्रोटीन है विथ कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करने का क्षमता है। एक्टिन साइट ऑफ मायोसिन ऑन रेस्टिंग ऑन एक्टिन फिलामेंट आर प्रोटीन, किसके द्वारा मार्क होता है, मतलब एक्टिन का जो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होता है, मायोसिन जो बाइंडिंग साइट एक्टिन पर होता है, वो किसके द्वारा मास्क किया रहता है, ट्रोपोनिन के द्वारा। मायोसिन हेड कंटेन एटीपीएज, और एटीपीएज एक्टिविटी रखता है और एटीपी बाइंडिंग साइट रहता है। अच्छा, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन भी रखता है, 2 चीज रखता है। एटीपी बाइंडिंग साइट, एक तो इसमें एटीपीएज एक्टिविटी है, हाइड्रोलाइज करने का एटीपी को, और दूसरा इसमें 2 साइट होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। ये मोटर न्यूरॉन जब आता है मसल फाइबर के पास, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है, और कैल्शियम आयन एक्टिन के ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाता है, जिससे ट्रोपोनिन तो वो अनमास्क हो जाता है, और मायोसिन हेड बाइंड कर जाता है किसके साथ, क्रॉस ब्रिज बना लेता है, किसके साथ, एक्टिन के साथ। क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट को अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से स्लाइड होता है
कौन स्लाइड कौन होता है? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन पर, देयर बाय काउज मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आर देन, जब कैल्शियम आयन रिटर्न होता है तो फिर ये छोड़ देता है और ये रिलैक्स स्टेज में आ जाता है एक्टिन। क्रॉस बिल्स आर ब्रोकन एंड मसल रिलैक्स कर जाता है। आ गया समझ में? रिपीटेड स्टिमुलेशन, यदि मसल को ऐसा किया जाए, लगातार दिया जाए, स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये मसल फैटिक कर जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। मसल को दो भाग में बांटते हैं, रेड और व्हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन किस में मौजूद होता है? ब्लड, सॉरी मसल में। बोन और कार्टिलेज आवर स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक है। 206 हड्डी होता है टोटल। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम मिलके एक्सियल सिस्टम बनाते हैं। लिम्ब बोन्स, गडल एपेंडिकुलर स्केलेटल बनाते हैं। ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं बोन्स के बीच में और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में कितने? फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल। साइनोवियल ज्वाइंट कंसिडरेबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है और ये हमारे लोकोमोशन में मदद करता है। इस प्रकार आपका चैप्टर क्या हो गया बेटे? समाप्त। थैंक यू।